कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत आप शुक्रिया, कैसे आपने हैं? प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, हमें ऐसे ही लगता है कि हम मेहमान हैं। हाँ, मेरे किचन में तो ऐसे ही लगता है कि मैं बॉय से अपने हाथ धो रही थी। आपको पता है लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे तो जरासीम से पाक रहेंगे। और आपको पता है ये रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इसे अप्रूव किया है लाइफ बॉय को। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ करें। जरासीम सारे मर जाते हैं और आप बिल्कुल हेल्दी फील करते हैं। जो इतनी बीमारियां आ रही हैं उससे आप बच जाते हैं। वेरी नाइस। तो मैंने सोचा मैं खाना बनाने से पहले लाइफ बॉय से जरा मैं खाना हाथ क्या धो बनाना लूं। है? खाना मैं बना रही हूँ 2 डिशेस बना रही हैं। चिकन कढ़ाई बिरयानी। चिकन 2 डिश नहीं, वो एक ही डिश है। अच्छा, ये एक चिकन कढ़ाई बिरयानी, ये एक ही है। चिकन टिक्का बिरयानी, मटन बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, शाही बिरयानी, शाहजहानी बिरयानी, बहुत सारी बिरयानी होती, सिंधी बिरयानी। अरे वाह, ठीक है, लेकिन ये वाली होगी चिकन कढ़ाई बिरयानी। बहुत मजेदार होगी। और आपको जैसे पता है कि चिकन अजीब नहीं, ये बहुत अच्छी है। और किससे बनेगी? जजा चावल से बनेगी। अच्छा जी, मतलब जजा के चावल हो, मीजान का ऑयल तो कमाल ही हो क्या जाएगा। बात है। मेरी चिकन कढ़ाई नहीं है तो पता नहीं। सेगमेंट का होस्ट मैं हूं, कमाल ही हो गया ना मैंने। आज तो और शेफ में वो तो फिर कमाल पे कमाल है। आज फिर इज्जत रख लेना, ठीक है ना? अरे बहुत अच्छा बनेगा। मैं कुछ भी ना करूँ ना, बस यूं चमचा हिलाती जाऊँ तो देखिएगा ये मीजान और जजा क्या कमाल दिखाते हैं। अच्छा जी, चलो देखते हैं जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चिकन कढ़ाई बिरयानी हम बना रहे हैं। चिकन कढ़ाई तो खाते रहते हैं। अच्छा, ये बिरयानी मैंने सोचा इसलिए जुनेद भाई कि चिकन कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बिरयानी भी जल्दी बन जाएगी, टाइम इतना होता नहीं है। अच्छा, ये बिरयानी देखने में इतनी मजे की और वो इतना वो लगता है ये जल्दी बन जाती है। बिरयानी मेरी बहनें जानती है बहुत टाइम लेती है ना, टाइम बहुत टाइम लेती है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप 7 मिनट में कैसे बनाएंगे? अगर मसाले थोड़े कम डाले जाएं तो? मैं मसाले बिल्कुल कम डालूंगी इसमें। मसाले बिल्कुल कम होंगे। और ये मीज़ान का ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। वैसे मैंने हमारे घर में तो अब यही यूज होता है, मीज़ान का ऑयल। मुझे तो इतना पसंद है, लाइट होता है, बहुत लाइट होता है, हाइजीनिक। अच्छा, ये मेरे पास चला गया टमाटर, पिसे हुए टमाटर के पेस्ट मैंने ले लिया, तकरीबन 1 अदद टमाटर है। अब मसाले आप देखते जाएं कितने कम मसाले मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। 1 अदद मैंने टमाटर पीस लिया और इसमें मैंने हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मेरे पास 1 टीस्पून। और बिरयानी है तो आलू बुखारे तो जाएंगे ही जाएंगे। आलू बुखारे को पहले आप धो लें अच्छी तरह से, इसके ऊपर डस्ट लगा हुआ होता है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और ये सारा गरम मसाला, ये साबित गरम मसाला है, इसके अंदर जवेंत्री है, जायफल है, ये हमारे पास बादियान है। इसको क्या कहते हैं? ये स्टार नट्स कहते हैं, बादियान कहलाते हैं, जो बिरयानी की जान होते हैं। पुलाव और बिरयानी में ये लाजमी डालते हैं। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। ये पता है ये कलर इसका कैसे आता है, पीला बिरयानी का कलर? मैं आपको बताती हूँ। मैं तो खुद लाल पीला हो जाता हूँ देखते। अच्छा, ये है 1 टीस्पून लाल मिर्च। अब मैं आपको बताऊंगी ना लास्ट में ये कलर आता कैसे है। जी, आप मैं जानना चाहता हूँ लोग रंग कैसे बदलते हैं। सारी बहनें जानती है पीला कलर कैसे आता है। देखें, सब खुश हो गई, सबको पता है। मर्दों को कुछ नहीं पता होता, फिर भी कहते हैं हमें सब पता है। मैं आज तो सीख के रहूंगा। आप सीख के रहेंगे। बस ये जल्दी से मैं इसको बना रही हूँ। देखो फटाफट ये बन रही है। मेरे डिजाइनर कपड़े से मुझे थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा तो बिना लग जाए। अच्छा, ये प्याज है, ब्राउन प्याज, फ्रेश ब्राउन प्याज, तली हुई प्याज है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने शामिल कर देना। कितने मिनट आपने कहा था हमारे पास, कितने मिनट है? 10 कितना? अच्छा, अब आप देखें हमारे पास कितना जल्दी बन जाएगी ये बिरयानी। दही शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून। फटाफट बन रही है हमारी ये बिरयानी। अब इसके अंदर मैंने नहीं बनने वाली है बस। और ये चिकन के पीसेस मेरे पास है। देखिए मेरे पास यहाँ टाइम इतना कम देते हैं लोग, कर लिया। घर पे बॉईल नहीं कीजिएगा, ठीक है? घर पे बॉईल नहीं कीजिएगा, नहीं ऐसे कच्ची डालिएगा। लेकिन मेरे पास टाइम कम होता है ना, वक्त भी तो बचाना है हमने। प्लास्टिक खोल दे इसका, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा धनिया। क्योंकि ये चिकन कढ़ाई बिरयानी है तो कढ़ाई में कसूरी मेथी तो जरूर जाती है, उसके बगैर तो कढ़ाई का कोई मजा ही नहीं है। मेथी ने जरूर जाना है जी, लाजमी। और मेथी को कभी भी इस तरह से आप ना ऐड किया करें, उसमें मट्टी होती है, उसको सुखाई जाती है। ठीक है, उसमें डस्ट होती है, मट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो आप इसको धो लें लाजमी। ये धोना जरूरी है, वरना ये आपके पेट में मट्टी जाएगी
और बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी, वरना बिरयानी में कभी भी सूखी मेथी, कसूरी मेथी नहीं शामिल की जाती है। ये चिकन कढ़ाई का इंग्रेडिएंट है, लेकिन हमने ये मेरे पास है। अब ये जितनी बातें आप कह रही हैं जी जी, ये खवातीन आपकी बात से इत्तेफाक करती हैं? तालियां बजा के बता दीजिए। सही कह रही हैं ये? दो चार आंटियां तो ऐसे कर रही हैं। नहीं 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 नहीं, कोई भी कौन सी वाली आंटी? आंटी नहीं, वो बहने हैं, बहने। दूसरे बार उन्होंने कहा है कि नहीं गलत। अच्छा ठीक है, ये देखिए मसाला मैंने अब यहाँ मैंने ये जजा चावल दिया, कितने खिले हुए चावल है। अच्छा जी, मेरा दिल नहीं चाह रहा बिरयानी में डालने का। वही ना, बहुत खिले से चावल है, और ये चावल डाल दिए। अब आपका सवाल था, आज के बाद बिरयानी जजा के चावलों में बननी चाहिए फिर? बिल्कुल बनेगी। ठीक है जी, तमाम ने हिमायत कर दी। चलो जी। अब आपने क्या कहा था, ये कलर कैसे आता है? कलर कैसे आता है? ये फूड कलर होता है। ये क्या है? फूड कलर होता है, येलो कलर का। इसमें मैंने केवड़ा एसेंस के अंदर डाला हुआ है। केवड़ा एसेंस के अंदर डाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू देखो क्या, इसको परफ्यूम लगा सकते हैं। और इसको इतना ज्यादा इस तरह से डालना है, इस तरह से हल्का हल्का डालना है। टेस्ट भी होता है इटसेल्फ इस कलर का, या टेस्टलेस होता है? नहीं, इसका टेस्ट नहीं होता, कलर अच्छा आता है। जाफरानी टेस्ट होता है, जैसे जाफरान का जो जायका होता है इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमने धनिया और ये हमारी ब्राउन प्याज। मुझे कितना टाइम दिया गया था? 8 मिनट। और मैंने ये कढ़ाई बिरयानी कितनी देर में बना ली? क्या बन भी गई? ओह वेरी नाइस, ये तो कमाल किया आपने। कितनी जल्दी बन गई बिरयानी, बहुत जबरदस्त। अब ये पता नहीं ये चावलों का कमाल है कि आपका कमाल है? ये पहले तो ये मीजान का कमाल है। ठीक ठीक, नहीं, नंबर 1 मीजान और जजा दोनों नंबर 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेरा कमाल है, तीसरे नंबर पे जुनेद भाई का, और लास्ट में मैं घर चला जाऊं फिर क्या करूं? जब सारे कमाल आप लोग सब कर रहे हैं। लेकिन ना खाना तो मैं बना रही हूँ ना, जिसने तो मुझे पहले तो नंबर जाने बाद हमारे बंदे ने, उसका कोई कमाल नहीं है। नहीं किसने टाइम रखा था? बचाया आदमी जो फैले चारों तरफ। और रेसिपी किसने दी थी? हाँ मेरा ख्याल है ना, मैंने रेसिपी दी थी। आपका इसमें बहस का फायदा नहीं, फायदा नहीं है, बहस नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं खाना बना रही हूँ, तो बहस तो चलती ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी, और आप अगर घर में दे रहे हैं तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दम दे दें। लेकिन मैं मजलूम, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं क्या करूं? मैंने तो डिश आउट करना ही करना है आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। और इसका वैसे ही हमारे पास चावल इतने अच्छे गले हुए थे कि ज़रूरत नहीं है मुझे इतना दम देने की। लेकिन देखिए धुआं आ चुका है। धुआं जब आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि तैयार है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं जी, आपके मुंह पे तो वसीम नहीं आपकी तारीफ करता, लेकिन पीठ पीछे आपके इस पूरे सेगमेंट की बहुत तारीफें करता है। बहुत शुक्रिया, तालियां हो जानी चाहिए। तो मैं कहाँ होती हूँ? सॉरी यार, ये मेरा मसला है। उस वक्त मैं होती कहाँ हूँ ये तो बता दें। मुझे बुला लिया करें ना, आप कॉल मिला लिया करें, जब ये तारीफ करें ना आप कहें सबर करें 1 मिनट फिर मुझे कॉल मिला लिया करें। दोबारा चुप हो जाऊंगा मैं, बस मुंह पे मुझसे तारीफ नहीं होती। देखिए कलर देखिए, आपने कहा था ना येलो कलर कहाँ से आता है, अब ये कलर देखें आप कहाँ बहुत से आया। ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टिश्यू पेपर स्मेल देखिए, तो ऐसी है कि अल अमान अल हफीज। जबरदस्त टिश्यू पेपर मुझे चाहिए होगा, मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूं। टिश्यू पेपर बिल्कुल। अच्छा सर, ये मेरे पास है जुनेद भाई। बस ये हमारी बिरयानी, इतनी झटपट वाली बिरयानी जो कि चिकन टिक्का बिरयानी है, वो तैयार हो गई है। चावल देखिए कितने खिले हुए चावल हैं, बिल्कुल भी ये चावल नरम नहीं हुए। और कितने कम वक्त में ये बिरयानी बन गई। उसको गार्निश कर दे, क्योंकि सलाद के बगैर बिरयानी का क्या मज़ा। तो मैंने कहा था सलाद भी आप थोड़ा सा चॉप करके मुझे दे दीजिएगा। तो ये थैंक यू मज़हर भाई, जो आपने इतनी मेहनत की, सलाद मुझे दिया और मैंने यहाँ पर गार्निश कर दिया। अब ये इंशाल्लाह इफ्तार में हम इसको थोड़ा सा गर्म करके खाएंगे। चलें जी, जबरदस्त बिरयानी तैयार हो गई। चिकन कढ़ाई बिरयानी होगी तैयार। चिकन कढ़ाई बिरयानी नाइस, सलाद के साथ। अच्छा काम हो गया। कितनी जल्दी तैयार होगी? एक बार फिर आप के साथ ब्रेक पे जाते हैं। जबरदस्त मैं आपको बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे
तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। भाई मामला कुछ यूं है कि बचपन में 4 दोस्त थे और चारों को, और ख़ास तौर पर उनमें से एक को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था कि मैं ज़रा टेलीविज़न पर आऊँ, मैं ज़रा फिल्मों में आऊँ मैं। तो लेकिन कोई सूरत थी नहीं, पिंडी में रहते थे, कोई सूरत नहीं थी फिल्मों में आने की, कोई चांस ही नहीं था, ना कोई जान पहचान कुछ है। वो शौक बहुत था फिल्मों में आने का, क्या किया जाए। एक दिन प्लान बनाया चारों दोस्तों ने कि लाहौर में है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है लाहौर में, तो किस तरीके से लाहौर चलते हैं। लेकिन अब लाहौर कैसे जाएं, उसके लिए तो पैसे चाहिए, क्या किया जाए। थे पिंडी से? थे पिंडी से। तो एक मासूमाना प्लान उन्होंने ये बनाया कि उन्होंने किया अपने अब्बा के जेब से 100 रुपये चोरी। ओह। और वो उस जमाने में 100 रुपये होते थे, अच्छे खासे पैसे, 100 रुपये रकम। 100 रुपये की चोरी। अब चारों दोस्त चल पड़ेंगे, लाहौर जाएंगे, फिल्मों में काम करेंगे। अब सब पहला मसला दरपेश हुआ कि 100 रुपये का जो नोट है ना, वो तो इटसेल्फ इतना बड़ा एक अमाउंट होता था कि पहले तो उसको उसका चेंज चाहिए था ताकि ट्रेनों की टिकटें वगैरह खरीद सकें। तो पहले गए लड्डू वाले की दुकान पे, 2 रुपए के 2 किलो लड्डू लिए। अब 98 रुपीज बच गए। वो 98 रुपीज लेकर चारों दोस्त पहुंचे लाहौर की रेलवे स्टेशन। अजीब। टिकटें कटवाते हैं, लाहौर जाएंगे, फिल्मों में आएंगे। टिकटें खरीदी, ट्रेन के डब्बे में बैठ गए। ट्रेन चलने में 5 मिनट बाकी हैं। वो बच्चा ख्वाब देख रहा है कि अब मैं लाहौर पहुंचूंगा और अब मैं फिल्मों में आऊंगा। अभी वो ये ख्वाब देख ही रहा है कि अचानक एक हाथ आया उस बच्चे के कॉलर पे। और जब बच्चे ने मुड़ के देखा तो वो हाथ किसी और का नहीं था बल्कि उसके वालिद मोहतरम का था। उसके बाद जो हुआ वो खुद ही बताएंगे। उस वक्त तो वो बच्चा घर वापस चला गया, पिंडी वापस चला गया, लेकिन फिर वो बच्चा लाहौर भी आया, फिर वो कराची भी आया, फिर वो इस्लामाबाद भी आया, फिर वो पाकिस्तान में छाया, फिर वो भारत में छाया, फिर उसने ड्रामों में भी काम किया, फिर उसने फिल्मों में भी काम किया। आज वो शान रमजान में भी आया है। बच्चे का नाम कोई और नहीं बल्कि द वन एंड द ओनली जावेद शेख है। सर अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, कैसे हैं आप? वाह जावेद भाई, जावेद भाई, द वन एंड ओनली, नो डाउट। कैसे हैं आप? अहलन व सहलन। आइए 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 प्लीज। क्या हाल चाल है जावेद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, जहाँ आप चाहें जावेद भाई, मरकजी कुर्सी पे तशरीफ रखें आप। ठीक, अल्लाह अकबर। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जरा मुझे जल्दी से मुझे ये बता दें ये कि क्या था ये मैंने कोई गलत तो नहीं बात की इसमें, जो सारी बात जो बताई है मैंने? नहीं, आपने तो ये, मेरा मतलब है कि ये कमाल का वाकया जो वाकई सच्चा वाकया, है, कोई फिल्मी वाकया नहीं है, ये सच्चा वाकया है। मगर बात ये है, हाँ, एक पैशन था, शुरू से एक पैशन था कि काम करना है, एक काम करना है और ईमानदारी से करना है। हाँ, मगर वो शुरू में ईमानदारी नहीं थी। सही है। वो ईमानदारी नहीं थी क्योंकि स्कूल जाते थे, स्कूल से भागकर फिल्मों में काम करना सही बात नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है, ये आप लेसन भी देखा। हाँ, वो स्टेप गलत था। अब मैं ये सोचता हूँ जमशेद भाई कि अगर वो ट्रेन चल पड़ती, हाँ, अगर वो ट्रेन चल पड़ती तो आज मैं जावेद शेख ना होता। अजीब अजीब अजीब। मैं किसी बुरे माहौल में होता, मैं शायद बुरे कंपनी में मैं चला जाता, मैं शायद किसी एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी जेल में होता। ये मैं सोचता हूँ कि वो जो घर से निकलना था, जो लोग घर से भाग गए हैं अपने ख्वाब को ख्वाब देखने के बाद वो कि भाई उसको पूरा हो, तो वो रास्ता है। तो मैं तो ऊपर वाले का करम है कि वो ट्रेन वहाँ से नहीं निकली और मेरे वालिद साहब ने मुझे उठा लिया। लेकिन उस वक्त जब हाथ पड़ा होगा, आज तो आप इन द हाइंडसाइट रियलाइज करते हैं उनका हाथ भी माशाल्लाह ये मेरे 2 हाथ के बराबर, एक हाथ में बराबर, इतना बड़ा था उनका। अच्छा, इतना बड़ा हाथ था क्योंकि उनकी हाइट भी 6 फुट। वो सीधा गुद्दी पर आया था वो हाथ? ये गुद्दी पे आया और ऐसे करके मुझे वहीं डब्बे में उठाया। अच्छा, माशाल्लाह। अब उसका कट सीन ये आया कि वही लड़का घर में उल्टा लटका हुआ है और दुर्रे पड़ रहे हैं उसको। ओए होए होए। अच्छा, और बोलो
एक्टर बनोगे? वो नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, दिल में कह रहा हूँ बनूंगा। बनोगे एक्टर? नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, बनूंगा। तो अल्लाह मियाँ ने देखो करम कर दिया। लेकिन उस वक्त जब हाथ पड़ा होगा तब तो आपको लगा होगा कि सब बर्बाद हो गया, सब गलत। आज तो आपको अंदाजा होता है कि अच्छा हुआ कितना आपके लिए, लेकिन उस वक्त आपको लगा होगा कि सब बेड़ा गर्क हो गया है, तो सब खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बट उस वक्त मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो, मगर फिर भी मैंने मार खाते हुए भी दिल में सोचा हुआ था बनूंगा एक्टर ही। बनूंगा एक्टर। यानी वो मार खाते हुए भी एक्टिंग हो रही थी। मैंने समझा कि ये चलो प्रैक्टिस ही हो गई, विलन से मार खानी है तो यहाँ भी खा ली। तो बहरहाल, और उसके बाद जब आप जावेद शेख बन गए, फिर क्या वालिद मोहतरम ने इसका कितना हिस्सा देखा? और वो देखो नहीं, मेरी जिंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं वहाँ से आ गया, वालिद साहब मुझे कराची, रावलपिंडी से मुझे कराची ले आए। मेरी सोसाइटी उन लड़कों के साथ थी जो जिनके साथ मैं भाग था, नहीं थे। मेरा उठना बैठना ओढ़ना बिछोना ये सब कुछ, सबको लग रहा है कि इसकी सोसाइटी खराब है, गड़बड़ हो रही है, तो ये लड़का बिगड़ जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से कराची शिफ्ट हो गए। कराची में उस वक्त ट्रामवेज चलती थी। अच्छा, हाँ, वाह वाह, ट्रामे चलती थी ना, सही। तो ट्रामवेज कंपनी थी यहाँ पे। तो मेरे वालिद जो ऑनर थे, मोहम्मद अली साहब और याया साहब, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उन्होंने अब इस तरह वो बिगड़ गया है, तो उन्होंने कहा बेटे को ले आओ। हम कराची वो लेके मुझे आ गए। तो हम उनके बंगले में, उनकी एनेक्सी में रहे। अच्छा, ओके। उन्होंने एनेक्सी में, ओके। एनेक्सी में हमें रखा। अब एक पिंडी का माहौल और एक कराची में एक बहुत बड़ा अमीर बंदे का बंगला, उसके अंदर मेरी परवरिश हो रही है। तो अब वो जमीन आसमान का फर्क था। तो उनके घर में उठना बैठना, बातचीत, ये ओढ़ना पहनना, सारा कुछ वो मैं सीख रहा था और उसको अपनाया। उनकी वजह से मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया। एक वक्त आया कि मैं क्लास में फर्स्ट भी आया। वो लड़का जो भाग रहा था, वो देखो ये कि माहौल से कितना फर्क पड़ता है। वो वहां से मेरा चेंज हुआ। और अभी भी आप कहीं बैठ के सोचते हैं, मतलब एक ख्वाब सा लगता है वाला दिन जब आप इस तरीके से भाग रहे थे, घर से भाग रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, और आज शहर पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, तो एक मतलब कुछ ख्वाब वाप सा लगता है, या आपके जहन में था कि नहीं ये मैं एक दिन अचीव कर लूंगा ये जान? नहीं, ऐसा भी नहीं। देखो मैंने कराची में ये सारा कुछ होने के बावजूद भी मैंने ये सारा कर रहा था, मगर अंदर से मैं एक्टर तो बनना चाह रहा था। वो तो मैंने अपना नहीं छोड़ा था। उसमें एक वाकया है, आप वो भी हैरान कौन है। अच्छा, वो क्या है? वो है यहाँ जब मैं कराची में स्कूल में पढ़ता था, यहाँ 3-4 दोस्तों, अच्छा हो गया था, तालीम की तरफ ध्यान था, ये अच्छे बच्चे बन गए, मगर साथ में वहाँ से स्कूल से भागकर हम ईस्टर्न स्टूडियो जाते थे। अच्छा, वहाँ से ही भागते थे आप? स्कूल से, यानी कि छुट्टी हुई तो चले गए अपना। हाँ, वो तो वो मेरा कहने का मतलब, वहाँ ईस्टर्न स्टूडियो जाते थे और वहाँ पे शूटिंग देखते थे, और दीवार पे चढ़ के हम शूटिंग देखते थे, और वहाँ से अंदर से चौकीदार हमें डंडे वंडे मारता तो हम चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन हम दीवार पे शूटिंग देख रहे थे, तो एक बंदा बाहर आया, उसने कहा इधर आओ। हम उसको देख के भागे, तो मारेगा, ये तो मारेगा हमें। हाँ। कहता है नहीं फिल्म में काम करवाना है, फिल्म में कर। मैंने कहा यार फिल्म में काम करवाना है, ये यार रुक गए हम, और डरते डरते हम उसके पास गए। अब वो हमें, वो था एक्स्ट्रा सप्लायर। ओह, ओके ओके। वो हमें पकड़ के अंदर स्टूडियो में ले गया। अब हमारे तो भाई इधर मोहम्मद अली साहब, इधर वहीद मुराद साहब घूम रहे हैं, इधर शमीमारा घूम रही है, इधर वो तो ऐसी दुनिया में आ गया, पता नहीं ये क्या है। तो वो हमें पकड़ के, एक्टर थे, उसका नाम था शासन, और पिक्चर बन रही थी जाग उठा इंसान। अच्छा। जाग उठा इंसान फिल्म बन रही थी। उन्होंने जाके हमें लड़कों को खड़ा किया, उन्होंने कहा ये लड़के कैसे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो गाड़ियों में बिठाओ और शूटिंग। तो शूटिंग थी मंगो पीर की पहाड़ियों पे। अच्छा, ठीक है। वहाँ फिल्म का नाम था जाग उठा इंसान, और मोहम्मद अली साहब वहाँ पर गन लेके खड़े हैं, और ऊँटों का एक काफिला वो गुजरना है। ठीक है। और अब क्या किया, हम पहुँच गए, हमको कपड़े दिए, हम बैठ गए। मैं कट टू कट आपको सारे शॉट्स बता रहा हूँ, टाइम इतना नहीं है। तो वो हम ऊँट पे बैठे, हर ऊँट पे एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का। ठीक है। जब मैं बैठा हूँ तो मेरे साथ भी एक लड़की। हाँ। तो हमने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तो अब तो हीरोइन भी मिल गई है।
कि ऊंट जाएगा कैमरे के सामने, मोहम्मद अली साहब खड़े में हैं और इस तरह मैं ये जैसे कैमरा लगा हुआ है ना, तो मैं इसको देखते हुए जा रहा हूँ। ये 2-3 रिहर्सलें हो गई। जब रिहर्सल खत्म हुई है तो डायरेक्टर ने कहा ओके टेक करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा टेक करेंगे। तो वो जो तो सबको दुपट्टे दिए, तो हमने कहा ये दुपट्टे तो लड़कियों ने लिए हुए हैं, ये किसके लिए? कहते नहीं ये आपके लिए। तो मैंने कहा हमने क्या करना है? कहता है आपने ये पहनना है। तो मैंने कहा हम पहनेंगे तो हम नजर कैसे आएंगे? बोला चुप कर, पहनो इसको। नजर नहीं आना था। हाँ चुप सुन। तो अब हमने वो दुपट्टा पहन लिया। अब जो लड़की सामने बैठी थी और जो मैं बैठा था, हम दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये सारे लड़कों के साथ ये हुआ। अब उसने कहा टेक करेंगे, टेक करेंगे। वो ऊँट गुजरे, मोहम्मद अली साहब उधर से खड़े थे और कैमरे में से अंदर से देखा तो शक्ल तो नजर ही नहीं आ रही। ये ऊँट पे ऐसे करके चले गए और वो कट हो गया। अब जब कट हो गया तो हमने कहा कि भाई ये क्या हुआ? ये तो मेरा मतलब है ये तो सारी हमारी दुनिया उजड़ गई। एक्साइटमेंट की ऐसी एक्साइटमेंट, यानी कि हम शक्ल हमारी स्क्रीन पे नजर ही नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ है? तो वो कहने लगे कि भाई आपको पता है ये क्या है? हम ये फिल्म में एक औरतों का काफिला था, क्योंकि उस गांव के सारे आदमी मर गए थे, जिसकी वजह से वो अली साहब ने वो फिल्म में ये दिखाना था, फिल्म में ये सारे लोग मर गए। अच्छा, तो वो काफिला औरतों का जा रहा है। अच्छा। तो हमारे पास औरतें कम है, इसलिए हमने आप लड़कों को औरतें बना दी। अच्छा, ये पहली आपकी अपीयरेंस इस तरह हुई थी? ये मेरी औरत के रूप में, ये मेरी पहली अपीयरेंस उधर, जिसमें मैंने आपकी शक्ल भी नहीं दिखाई। यस यस, ये देख बाद में रिकॉर्ड लगाया दोस्तों ने, यार छोड़ो यार क्या तुम। ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि जिंदगी में बहुत से ऐसी अप्स एंड डाउन्स एंड ये सारी चीजें आई है लाइफ। चलो जबरदस्त। लेकिन उसके बाद आपने हिम्मत नहीं आ रही उसके बाद भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप माशाल्लाह जावेद शेख साहब हैं। जावेद शेख साहब हमारी शान रमजान नशरियात में मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारे कुछ और भी सेगमेंट्स होते हैं उसमें आप बैठे रहेंगे तो हमें बड़ा साथ होंगे, हमारे बातचीत करते रहेंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो जावेद शेख साहब हमारे साथ दोबारा हाजिर होंगे। कैसे तुझसे करूं सा